बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़ी तुम। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़ी तुम। कई दीवदानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। कई दीवदानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। किन सुपने ना श्रवणो सोईत मिल्या नर नार। किन सुपने ना श्रवणो सोईत मिल्या नर नार। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़ी तुम। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़ी तुम। चोदित बाक के खावदे, कर कर गाए उपाय। चोदित बाक के खावदे, कर कर गाए उपाय। तित परदा सबन पर सोईत दिया उड़ाए। तित परदा सबन पर सोईत दिया उड़ाए। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़ी तुम। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़ी तुम। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़ी तुम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म। महामत मन को सोई देखे, जिन दृष्टे खुद खसम। जिन दृष्टे खुद खसम।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय श्री निजानंद स्वामी की, जय श्री प्राणनाथ प्यारे की, जय महारानी बाईजुराज की, जय महाराजा छत्रसाल की, जय गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री जय कृष्ण प्रणामी धर्म की, जय तीनों पुरी धाम की, जय सर्व सुंदर साथ की, जय खिना एक लेऊं लटका भंजाए प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, अवसर का लाभ उठाना। देखिए, जीवन में अवसर आते रहते हैं। पहले तो अवसर को पहचानना भी जरूरी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन सा अवसर आया है। जैसे आप देखिए, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए अवसर है पढ़ना। पढ़ने का एक अवसर होता है ना। जीवन के 25 साल तक आप सोचिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। वो अवसर है, क्योंकि तब दिमाग भी तेज होता है, दिमाग में ग्रहण करने की शक्ति भी अच्छी रहती है। तो उस समय जितना उस अवसर का जितना लाभ लिया जाए, पढ़ पढ़ करके, अध्ययन करके, डिग्रियां ले करके, जीवन भर काम आता है वो। और विद्यार्थी वो अवसर चूक गया, 25 साल तक वो पढ़ाई नहीं, तो जीवन भर पछताता रहेगा, हम नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़ सके। कहीं भी विद्वत्ता की बात आती है तो वो पीछे पीछे हो जाता है। हमने पढ़ाई नहीं की है, हमारे पास हायर एजुकेशन नहीं है, हायर डिग्रियां नहीं है, अवसर चूक गया। तो ऐसे ही आप देखिए कि पढ़ने के बाद कमाने का अवसर आता है ना, धन कमाने का अवसर, जमीन जायदाद जोड़ने का अवसर, व्यापार बढ़ाने का अवसर, मकान बनाने का अवसर। वो है जीवन का जो पहला अध्याय है, वो तो विद्यार्थी जीवन हुआ, पढ़ना लिखना हुआ। दूसरा अध्याय है कमाई का, धंधे का, नौकरी का, जो भी आपको व्यवसाय मिले। देखिए, आजकल जो छोटे छोटे काम करते हैं ना, अच्छी कमाई कर लेते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लेबर काम करने के लिए आते हैं, कई बाहर से आते हैं, दिन भर ऐसा काम करते हैं। तो दिन भर लेबर का काम करेंगे तो उनकी भी अच्छी कमाई हो जाती है, मेहनत करते हैं। क्योंकि आजकल लेबर ज़्यादा ही पैसा लेते हैं ना, पहले की तरह नहीं है। 15-20 साल से देखिए, और कोरोना के बाद देखिए तो जल्दी से लेबर मिलते ही नहीं है। मिल गए तो अच्छा पैसा चार्ज करते हैं। तो उनकी भी कमाई हो रही है, मेहनत करते हैं, कमा रहे हैं, अच्छी बात है। वो कमाने का समय है, घर चलाने का समय है, परिवार को आगे बढ़ाने का समय है, बच्चों को पढ़ाने का समय है। फिर तीसरा, जीवन का तीसरा काल आता है, तो उत्तरार्ध शुरू होता है ना। 50 के बाद, 60 के बाद सोचिए एक उत्तरार्ध जीवन। पूर्वार्ध जीवन तो यही हुआ, पढ़ना और कमाई करना। उत्तरार्ध जीवन शुरू होता है तो धर्म भी करना। धर्म का संस्कार तो पहले से ही रहेगा, पर उसको ज्यादा समय देना, ज्यादा विस्तार करना, और ज्यादा भक्ति में तल्लीन होना, भावमय बनना, भक्तिमय बनना, सेवामय बनना। ये देखिए। और उसके बाद जीवन का चौथा पड़ाव कहते हैं ना, वृद्धावस्था।
प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था में हाथ पांव साथ नहीं देंगे, हाथ भी कभी कभी ऐसे ही हिलने लग जाते हैं, पांव भी लड़खड़ाने लग जाते हैं, चलने की हिम्मत नहीं होती है। कोई हाथ पकड़ करके ले करके आए, ले करके जाए, या लाठी का सहारा ले करके चले। फिर भी उनके साथ एक अवसर है नाम जाप करने का। बिस्तर में बैठे बैठे, कुर्सी में बैठे बैठे नाम जाप करने का एक अवसर है, जीवन सुधारने का, जीवन को परम गति देने का, मोक्ष गति देने का अवसर है। पर उन्होंने कुछ किया ही नहीं उसमें, न जप, न तप, न ध्यान, न परमात्मा का चिंतन, कुछ हुआ ही नहीं। तो अवसर चला गया, फिर मनुष्य जीवन निकल जाता है। बाद में आत्मा कहाँ भटकेगी, कहाँ जाएगी, मोक्ष मिले न मिले। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो नाम जाप की कमाई तो होनी चाहिए। कुछ कमाई करेंगे तो कुछ प्राप्ति होती है ना। कुछ करते ही नहीं है और आशा बड़ी बड़ी लिए बैठे हुए हैं, इससे तो कुछ होना नहीं है। कर्म करना ही होगा, धर्म भी करना ही होगा, सेवा भी करनी होगी। तो ये सब अवसर जीवन में, अच्छे अच्छे अवसर जीवन में आते हैं। समझदार लोग उसका पूरा पूरा फायदा उठा लेते हैं, और ना समझ लोग हैं तो ऐसे ही ठगे जाते हैं। अवसर निकल जाता है, बाद में पछताते रहते हैं, और पीछे पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। पीछे पछतावा क्या करे। जब चिड़िया चुग गई खेत, हिंदी में एक कहावत है ना, खेती करने वाला खेती लगाने के बाद चिड़िया आकर के बीज को न खा जाए, उसका विशेष ध्यान रखना होता है। ये खेती करने वालों को ही पता होता है। चिड़िया आ गई, चुग गई, बाद में पछता रहा है। तो बीज सब चिड़िया खा गई तो खेती क्या करेगा, क्या उगाएगा, फसल क्या उगाएगा। इसलिए खेती करने का अवसर है, पर होश के साथ, उसको भी जिम्मेदारी के साथ। गैर जिम्मेदार होकर के खेती भी नहीं कर सकता है। कहीं भी जीवन का हर अवसर में जिम्मेदारी से उसको बहन करना, समझदारी से, जिम्मेदारी से, व्यवहारिक बन करके उसको पूरा पूरा उसका लाभ लेना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी वाणी में यही समझाते हैं कि जीवन एक अवसर है, भक्ति करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, सेवा करने के लिए, कर्म करने के लिए, धर्म करने के लिए, यावत कार्य करने के लिए जीवन एक बहुत अच्छा अवसर है, शुभ अवसर, मंगलमय अवसर। इसको सही सही, इसका लाभ लो, इसका फायदा उठाओ, इससे काम लो, इसको सत्कर्म में लगाओ, सत्कर्म में भजाओ। हम लोग नित्य चर्चा श्रवण करते हैं। तो कीर्तन में आज जो प्रकरण आ रहा है, ये राग केदार में रचा गया है, जो सायंकालीन राग है। जैसे कहते हैं ना रागी लोग, राग के ज्ञाता लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गोपियों को ब्रज से रास में बुलाते हुए जो बंसी बजाई थी, उस बंसी में उन्होंने राग केदार छेड़ा था। केदार राग में उसमें ज्यादा आकर्षण होता है, खींचने की ताकत होती है। तो कृष्ण ने राग केदार में बंसी बजा करके ब्रज गोपियों को लुभाया, अपनी ओर आकर्षित किया। ऐसा रागी लोग, जानकार लोग कहते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी अपनी वाणी में कई रागों को यहाँ पर सम्मिलित किया है। राग से गाने की परंपरा उन्होंने प्रारंभ की अपने ही समय काल में। तो कई प्रकरणों के ऊपर राग के नाम आते हैं। तो राग केदार यहाँ पर आज हम लोग सुन रहे हैं, और इसकी चर्चा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो खिन एक लेहूं लटक भजाए, प्राणनाथ जी कहते हैं जीवन का क्षण क्षण, खिन का अर्थ होता है क्षण, क्षण क्षण जो है उसका लाभ लेना है, उसका फल पाना है, निष्फल नहीं जाना है। हर क्षण का फायदा हो, फल हो, फलदायी उसको बनाए। और जीवन के जो लटके झटके हैं ना, लटका
जीवन एक लटक झटक है ना, अच्छा भी है बुरा भी है, सुख भी है दुख भी है, इसका एक सम्मिश्रण है जीवन। तो इस प्रकार का ये जो लटका है, इसको भजाए मतलब सत्कर्म में भजा लो। जीवन जैसे कई लोग होते हैं ना, चलते हैं तो लटक मटक चाल से चलते हैं ना, पर लटक मटक चाल से चलने से ही कोई पुरुषार्थ नहीं होगा। उस चाल से कोई सत्कर्म करो, सद्भक्ति करो, सत्कर्म करो, सन्मार्ग पे चलो, सच्चाई और भलाई का मार्ग चुनो। ऐसे ही जीवन के लटके झटके को गंवाना नहीं चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं सत्कर्म में भजाई लेना चाहिए। चुप नहीं बैठना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए। जैसे हमारा मन है ना, चुप नहीं रहता है। शरीर को तो हम बिठा देते हैं, शरीर एक जगह बैठेगा तो 1-2 घंटे बैठा ही रहेगा, चाहे बिस्तर में बैठो, कुर्सी में बैठो, कहीं भी बैठो, शरीर तो बैठा रहेगा। पर मन तो बैठता नहीं है ना, मन घूमते रहता है, सोचते रहता है, कुछ विचार करते रहता है। एक क्षण भर के लिए भी मन स्थिर नहीं रहता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्ति कर्म कृत। गीता में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुम्हारा मन है ना, एक क्षण के लिए भी कुछ सोचे बिना, कुछ कर्म किए बिना, कुछ चाल किए बिना आपको रहने नहीं देता है। आपको बहुत चंचल बना करके रखता है। चंचलम ही मनः कृष्ण, मन बड़ा चंचल होता है और ये पूरे इंद्रियों का मंथन भी कर लेता है। तो ऐसे ये जो मन है, इस मन को भी सही दिशा देने के लिए, सही सोच उत्पन्न कराने के लिए, सही कर्म की ओर अग्रसर करने के लिए साधना बहुत जरूरी है। जन्मत ही तेरो अंग झूठो। और जो शरीर हम लेकर के आए हैं ना, ये अविनाशी नहीं है, ये विनाशशील है। शरीर का धर्म है विनाश हो जाना, एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्ति होना। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अश्य नवा कृतम, कहते हैं ना, एक न एक रोज मृत्यु को वरण करना ही करना है। और जब मृत्यु की घड़ी आती है ना, तो मृत्यु देव के पास ये विवेक नहीं है कि इसने इतना काम किया, इतना काम करना बाकी है। कृतम अश्य नवा कृतम, कहते हैं ना, काम कर चुका है या काम करना बाकी है उसका। बच्चों की शादी का काम बाकी है, घर बनाना बाकी है, व्यापार बढ़ाना बाकी है, पर मृत्यु आते ही सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ये जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए कहते हैं जन्मत ही तेरो अंग झूठो। हमने जन्म से जो शरीर पाया, ये शरीर सच्चा नहीं है, पक्का नहीं है, ये ड्यूरेबल नहीं है, लंबे समय तक एक टिकाऊदार नहीं है। क्योंकि इसकी एक समय सीमा है। जिस सीमा को लेकर के शरीर आया है, उस सीमा तक जाने के बाद शरीर साथ छोड़ देता है। इसीलिए इस शरीर को सच्चा कभी नहीं कहा जाएगा, झूठा ही कहा जाएगा। जो धोखा देता है, आधा बीच में छोड़ देता है, बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसको सच्चा हम कैसे कहें। जन्मत ही, जन्म से ही जो हमको साथ मिला शरीर, ये झूठा शरीर है। देखत ही मिट जाए, फिर कहते हैं देखते देखते, आज कल परसों कहते हुए ना, ये शरीर मिट जाता है। आप विचार कीजिए कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मैं भी अनुभव करता हूं कि हमारे देखते देखते पैदा हुए, हमारे देखते देखते थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, नौकरी की, शादी विवाह के बंधन में बंध गए, बच्चे का जन्म दिया और देखते देखते चले भी गए। तेरे देखते कितने हो गए, हो कर सब चले गए। इसीलिए कवि जन कहते हैं कि हमारे देखते कितने हो गए और दुनिया से चले गए, और उसी क्रम में हम भी हैं। हम केवल दर्शक हैं और आएंगे और जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उस यात्रा में हम भी सम्मिलित हैं और हमारी भी यात्रा एक रोज पूरी होने वाली है। तो यात्रा पूरी होने से पहले हमें क्या करना,
यात्रा सफल बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये पहले से सोचना चाहिए। यात्रा चल रही है, ऐसे करके पानी के बहाव के साथ बहते नहीं चला जाना है। वहां खड़े होकर के हम क्या कर सकते हैं? एक बहाव तो है, काल के बहाव में हम बहे जा रहे हैं, पर वहां भी स्थिर होकर के हम जीवन में कुछ कर सकें, कुछ पा सकें, कुछ उपलब्धि हो जाए, इसकी हमें चिंता होनी चाहिए। देखत ही मिट जाए, अन्यथा देखते देखते शरीर मिट जाएगा, इसका अंत हो जाएगा। इसलिए कुछ सोचो समझो। रे जीव निमख के नाटक में श्री जी महाराज कहते हैं कि अरे जीव, जीव आत्मा को यहाँ संबोधन कर रहे हैं। हमारे अंदर जो चेतना है ना, उस चेतना को संबोधन कर रहे हैं कि अरे जीव, निमेष भर के, ये पल भर के नाटक में, संसार तो एक नाटक है ना। आपने कभी मंच में नाटक देखा होगा, सिनेमा देखा होगा, तो कोई किसी के रिश्तेदार नहीं होते हैं, पर सिनेमा दिखाने के लिए, नाटक दिखाने के लिए एक परिवार बन जाते हैं ना। वो वास्तव में पति पत्नी भी नहीं होते हैं, परंतु ड्रामा खेलने के लिए क्या है, एक नायक बन जाता है, एक नायिका बनती है, एक बाप बन जाता है, कोई माँ, कोई बेटा, कोई बेटी, ऐसे परिवार निर्मित होता है। जोड़ जोड़ करके, खींच खींच करके लोगों को इकट्ठा करके, जिसमें अभिनय करने की क्षमता है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके फिर मंच में नाटक दिखाया जाता है। जब तक नाटक देखते हैं हमको लगता है सही सही है, रोते भी हैं तो हमारा भी दिल रोता है, हंसते हैं तो हम भी हंसते हैं उनके साथ, फाइट करते हैं, लड़ते हैं तो कभी कभी हमारा भी दिल करता है कि ये जीते ये हारे। दो जने लड़ रहे हैं तो एक तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है कि इसको जीतना चाहिए, इसको हारना चाहिए, कुछ लेन न देन, हम प्रभावित हो जाते हैं। और नाटक पूरा होता है, सब अपने अपने ठिकाने चले जाते हैं। ऐसे ही ये संसार भी ज्ञान की दृष्टि से देखने से क्या है कि संयोग ऐसा बना कि एक परिवार में हम आए, एक परिवार का एक साथ हमें मिला और परिवार के साथ हम जीते रहे, आगे बढ़ते रहे। पर ये हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा सब बने नहीं रहेंगे। तो इस तरह से श्री जी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं, तो रहो क्यों बिलमाए, इसमें उलझ जाना, इसी में भूल जाना, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। सोचो समझो, ज्ञान की दृष्टि से देखो कि केवल परिवार के लिए काम करना ये पुरुषार्थ नहीं है। समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, आत्मा उत्थान के लिए काम करें, धर्म के लिए काम करें। ऐसे कुछ अच्छा अच्छा काम जीवन में हो जाना चाहिए। केवल एक सीमित दायरे में बंद करके मैं मेरा ऐसा करके जीना कोई जीना नहीं है, उसका कोई अर्थ बहुत बड़ा नहीं होता है। तो श्री जी महाराज यही कहते हैं कि इसमें तुम उलझो मत, ज्यादा भूलो मत, इसी में 24 घंटे मत लगाओ। कुछ समय निकाल करके सत्कर्म करो, पुरुषार्थ करो, भजन भक्ति करो और आत्मा का उत्थान करो। देखत ही चली जात बाजी, देखिए देखते देखते बाजी हाथ से निकल जाने वाली है। खेल खेलते हैं ना, खेल खेलते खेलते कोई लेकर के चला जाएगा। आप देखिए कभी कभी क्या है कि कुछ ऐसे ऐसे खेल होते हैं ना, तो कुर्सी में वो सीटी बजती है, गाना बजता है तो लोग घूमते हैं ना, एक ऐसे खेल होता है ना। और गाना खत्म होता है तो चेयर में लोग बैठते हैं, फिर एक को चेयर नहीं मिलता है, फिर वो उठ जाता है, दूसरे ऐसे करते हुए लास्ट में किसी के हाथ में वो लास्ट में जो पुरस्कार है किसी को मिल जाता है। ऐसे ही दुनिया के अंतर्गत कुछ लोग ही हैं पुरस्कार पाने वाले, बाकी लोग खाली हाथ, खाली के खाली हाथ लोग चले जाते हैं। इसीलिए ये बाजी आपके हाथ से निकल रही है। सबसे बड़ी बाजी है जीवन का अवसर, अमूल्य अवसर हमारे जीवन से निकला चला जा रहा है। भूलत क्यों प्रभु पा, इसीलिए प्रभु परमात्मा को पा करके उनको भूलो मत। परमात्मा को याद करके सत्कर्म करो, उनको भूल करके कर्म करने का कोई अर्थ नहीं है। उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनकी मेहर है, ऐसा सोच करके उनको याद करते हुए ही जीवन गुजारना है।
काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम उतरते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। कितना अच्छा भजन है ना, सार गर्भित अर्थपूर्ण, जीवन में उतारने जैसा, कि हम जीवन में काम करें, काम छोड़े नहीं, काम करते रहें, पर राज्य का नाम भी लेते रहें, साथ साथ में उनको याद करते हुए काम करें। और मेरे से कोई पाप न हो जाए, बुरा काम न हो जाए, किसी का मेरे से अपमान न हो जाए, किसी का धन हरण मेरे से न हो जाए, किसी का दिल दुखाने का कार्य मेरे से न हो। सोच सोच करके, फूक फूक करके हमें कदम को आगे बढ़ाना है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, परमात्मा को भूलते क्यों हो? दुनिया की कमाई में, धंधे में लगे तो परमात्मा को ही भुला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पृथ्वी पति कहावे। देखिए संसार में कितने राजा महाराजा हो गए ना, ये धरती मेरी है। जैसे चक्रवर्ती राजा होते थे ना पहले पहले, चक्रवर्ती राजा, तो पूरे विश्व में उनका राज चलता था। राजा परीक्षित तक आप देखिए, तो उनका राज्य पूरे ये संसार में था। आज जो ये विदेश कहा जाता है, यूरोप, अमेरिका आदि आदि देश इत्यादि कहा जाता है, 5000 साल आगे तक देखा जाए तो भारत से ही विश्व में शासन चलता था। अन्य देश के लोग इतने विकसित नहीं थे, इतने बुद्धिमान नहीं थे जितने बुद्धिमान भारत के लोग थे। पर एक कमी थी भारतीय लोगों में कि संगठित नहीं थे, और आज भी संगठित नहीं है। आज का नतीजा भी हम लोग देखें तो भारत के लोग और जो सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं वो संगठित नहीं है। संगठित न होने के कारण क्या हुआ कि इस देश के ऊपर, इस देश को लूटने के लिए, यहाँ की संपत्ति लूटने के लिए, विद्या लूटने के लिए और भी बहुत कुछ यहाँ को लूटने के लिए विदेश से लुटेरे आने लगे। और हमारे लोग संगठित, राजा लोग संगठित न होने के कारण वो जो 5000 साल पहले का जो विश्व में राज करने का जो कार्य था, जो क्षमता थी, वो क्षमता खत्म हो गई। फिर विदेशी लोग पहले तो आते रहे, लूटते रहे, जाते रहे। बाद में उन्होंने कहा यहीं क्यों न राज्य स्थापित करें, जब हम जीत ही रहे हैं तो इसको छोड़ करके हम क्यों जाएं, यही राज्य करें। तो उन्होंने यही राज्य करना शुरू किया और यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया, गुलाम बना करके रखा, खुद शासन करते रहे। बरसों तक ये इतिहास चला। इसलिए अब क्या है कि हमारे विद्यालयों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें क्या पढ़ाया जाता है कि हम लोग गुलाम थे और गुलामी से निकलने के लिए शहीदों ने प्रयास किया, नेताओं ने प्रयास किया और सब ने प्रयास किया तो देश आज़ाद हुआ। ये शिक्षा तो विद्यालय में दी जाती है, पढ़ाई जाती है, पर एक अध्याय उसमें और एक जोड़ने की आवश्यकता है कि गुलाम क्यों बने। ये भी तो सोचने की बात है ना, गुलाम बने और गुलामी हमारी छूट गई, ये बात ठीक है। ये दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय ये भी हमें पढ़ना होगा कि देश गुलाम क्यों बना। फिर इतना अच्छा देश, इतना विकसित देश, इतना धनाढ्य देश, सब कुछ, खेती भी अच्छी, धन संपत्ति, कमाई, लोग खुशहाल रहते थे, ऐसा देश फिर गुलाम क्यों बना? क्या कारण है? संगठन के बिना। संगठन अच्छा नहीं था, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ करके नहीं रहना चाहते थे। इसी से क्या हुआ कि औरों ने और लोगों ने ये मौका देख करके हमारे देश में राज किया। इसलिए आज भी संगठित होने की बहुत जरूरत है। संघे शक्ति कलौ युगे कहते हैं ना, कलयुग में शक्ति कहाँ होती है? जहाँ संगठन मजबूत है वहाँ शक्ति होती है। संगठन दुर्बल हो गया तो शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसलिए आपको पृथ्वी पति कहावे। कई ऐसे हो गए कि अपने आप को पृथ्वी के हम एक छत सम्राट हैं, हम चक्रवर्ती राजा हैं, ऐसा कहते रहे। फिर ऐसे कहते गए बजाय ऐसे लोग भी दुनिया को छोड़ करके
जब लोग जाते हैं ना, तो लोग जाते हैं तो क्या होता है कि शंख बजता है ना, लोगों की मृत्यु होती है। तो ऐसे तो शंख तो पूजा के समय में भी बजाने की परंपरा है, शंख बजा करके पूजा प्रारंभ की जाती है। पर किसी की मृत्यु होती है तो भी शंख बजाते हुए लेकर के जाते हैं ना दुनिया में। और राजा महाराजा जाते हैं तो एक कारुणिक ध्वनि में बाजे बजाए जाते हैं, उनके विदाई के बाजे बजते हैं। तो ऐसे दुनिया में राज किया, सब सम्मान पाया, सब कुछ किया और दुनिया छोड़ करके चले गए। अमरपुर सिरदार कहिए, केवल पृथ्वी के राजा ही नहीं, स्वर्ग के राजा इंद्र है ना, इंद्र भी अपने आयु से 100 साल के होते हैं तो उनको भी छोड़ना पड़ता है वहां से, फिर दूसरा इंद्र आ जाता है। तो अमरपुर स्वर्ग को कहा जाता है। वहां तक भी काल पहुंचा हुआ है। काल तो 14 लोक में राज करता है ना, काल का राज्य है। जहां से सृष्टि हुई ना वहां तक काल राज्य कर रहा है। इसीलिए काल न छोड़ता है, काल उसको भी नहीं छोड़ता है, वहां भी जाकर के उसको भी पकड़ लेता है। इस तरह से काल का साम्राज्य पूरी सृष्टि पर है, पूरे 14 लोक में है, सर्वत्र काल का राज्य है। इसीलिए काल तो क्या है, काल कोई काले कपड़े में भयंकर कोई राक्षस आकर के आपको जकड़ लेगा ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे जो समय बीत रहा है, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, ये जो बीत रहा है यही काल है। और समय बीतते बीतते जो है हमारा अवसर खत्म हो जाता है, जीवन जीने का जो अवसर है वो पूरा हो जाता है, तो उसी को काल कहा जाता है। काल से डरने की कोई बात नहीं है। काल को भी सफल बनाना, काल को भी सद्भक्ति की ओर लगा देना, तीनों काल को सही सही बनाना, ये हमारा परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य, उत्तम लक्ष्य होना चाहिए। तो श्री जी महाराज इन चौपाइयों के माध्यम से हमें सजग कर रहे हैं, होश में ला रहे हैं और हमारी नींद और बेहोशी को दूर करके, अज्ञान और अंधकार को दूर करके सद्ज्ञान, सद्भक्ति, सन्मार्ग, सत्शास्त्र का अध्ययन, सतगुरु की संगति, ये सब सत्य से जोड़ने का कार्य हो रहा है, जो हम नित्य प्रति प्रातः काल मंदिर में बैठ करके श्रवण करते हैं। आज के दिन हमें श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बैठ करके चर्चा सुनने का अवसर मिला। और हम जहाँ भी जाते हैं हमारी कोशिश रहती है कि उसी मंदिर से चर्चा हो जाए, ताकि हमारे जो श्रोताएं, ऑनलाइन श्रोता, उनको घर बैठे सारे मंदिरों के दर्शन हो जाए, राजश्यामा के दर्शन हो जाए। ऐसा हम वातावरण तैयार करने के लिए प्रयास करते हैं। और सुंदर साथ भी जो जुड़े हुए हैं प्रातःकालीन इस चर्चा में यूट्यूब से, प्रणामी मीडिया से, उनको नित्य प्रति वाणी से जुड़ने का, राज्य से जुड़ने का, राज्य के उपदेश से जुड़ने का मौका मिल ही रहा है। तो आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। ये प्रकरण 6 चौपाई में है, 3 चौपाई की चर्चा हो गई, बची हुई 3 चौपाई की चर्चा फिर हम लोग करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। ये तो निरंतर चलते रहना है और निरंतर इसका रसस्वादन करते रहना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। आपको पृथ्वी पति कहावे, ऐसे कहते गए बजाए। अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़त ताए, काल न छोड़त ताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसे कीजियो में अरज करो मेरे पियो जी, हम
जैसी तुम जिने करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी जीवरा तू जीवे नहीं क्यों मिटी दिल की प्यास जी तुम्हारा बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरे आस जी आस बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो ये जी सब विध पिया जी समारथ दीन रेन जात रोय रोय जी जन्माधि जो हम होती सो तुम देखते किए जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखे नैन भरे ए पुकार पिया सोन के डिले करो अब जी नहीं जी छिन छिन खबर लीजियो में अरज करूं दुल्हीन जी इति अरज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी सो आड़ी अंतराय टाल की दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हंस बिलास जी वारण जाए श्री इंद्रावती पिया कदमों राखो पास जी तुम दुल्हा में दुल्हिन पिया रन जानो बात जी इसके सो से वाह करूं पिया सबांगो साक्षात जी सदा सुख दाता धाम धनी में कहूँ इन बात जी श्री महामति जुगल स्वरूप परवले अंगना बलि बलि जात जी सदा सुख दाता धाम धनी में कहूँ इन बात जी श्री महामति जुगल स्वरूप परवले अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो में अरज करो मेरे पियो जी मैं अरज करो मेरे धानी जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।